दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके सबसे धनी शहरों में से एक, जिसे हॉलीवुड का गढ़ कहा जाता है, लॉस एंजेलिस। आज यह शहर इतिहास के सबसे विनाशकारी वाइल्ड फायर की चपेट में है। अब तक 10,000 से अधिक घर जलकर राख हो चुके हैं। परंतु यह केवल शुरुआत है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मीन शनि के काल में पश्चिमी देशों पर ऐसी तबाही आएगी जिससे वे फिर कभी उठने लायक नहीं बचेंगे। नस्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी चेतावनी दी थी कि 2025 में यूरोप को एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। आज यह भविष्यवाणी बेहद प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात से क्रोधित होकर फ्रांस और जर्मनी ने युद्ध तक की धमकी दे दी है। वहीं रूस पहले से ही मौके की तलाश में है। क्या यह विवाद पश्चिमी देशों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या सच में ये ताकतवर देश तबाह हो जाएंगे? इस सब के बीच एक नाम जो बार बार सामने आता है, सिम्पसन्स। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। यह टेलीविजन इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला, चर्चित और विवादित प्राइम टाइम कार्टून सीरीज है। 1989 से लेकर अब तक यह अमेरिका में टेलीकास्ट हो रही है। लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि भविष्य की झलक भी दिखाती है। 19 मार्च 2000, सीजन 11, एपिसोड 17। इस एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति दिखाया गया था। 16 साल बाद 2016 में यह सच हो गया। 20 सितंबर 1998, सीजन 10, एपिसोड 2। इसमें एक जटिल गणितीय फॉर्मूला दिखाया गया था जो 14 साल बाद 2012 में हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज के दौरान सच साबित हुआ। स्मार्ट वॉच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां तक कि मंगल ग्रह पर उपनिवेश, सिम्पसन्स ने यह सब पहले ही दिखा दिया था। लेकिन जो सबसे डरावना है वह 2025 और 2026 को लेकर किया गया उनका प्रेडिक्शन है। सिम्पसन्स के अनुसार 2025 में अमेरिका और पूरे पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर एपोकैलिप्स का सामना करना पड़ेगा, यानी एक बड़ा परमाणु हमला। और 2026 में पृथ्वी पर ऐसा भयंकर खाद्य संकट शुरू हो जाएगा कि लोग कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके उसे खाने पर मजबूर होंगे। सिम्पसन्स की भविष्यवाणियों में कुछ गलत भी साबित हुई हैं, परंतु ज्यादातर सच हुई हैं। एक सामान्य सी दिखने वाली कार्टून सीरीज कैसे आने वाले समय की सटीक भविष्यवाणी कर देती है, यह आज भी एक पहेली है। लेकिन अगर 2025 से 26 को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी सच हो गई, तो शायद दुनिया के पास कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा। यदि पश्चिम के विनाश की भविष्यवाणी केवल सिम्पसन्स ने की होती, तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन कलयुग के लगभग हर प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने 2025 से 26 को लेकर समान बातें कही हैं। नस्त्रेदमस ने अपनी सेंचुरी 2, क्वार्टेन 57 फीट और सेंचुरी 6, क्वार्टेन 21 फीट में यूरोप के पतन की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने कहा था, बिफोर द वॉर कम्स, द ग्रेट वॉल विल फॉल। वन द ग्रेट फ्लड कम्स टू यूरोप, इट विल ड्राउन। इन भविष्यवाणियों का अर्थ यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले एक विशाल दीवार ढहेगी और उसके बाद संपूर्ण यूरोप एक विनाशकारी बाढ़ में डूब जाएगा। आज के हालात को देखें तो नस्त्रेदमस की ये बातें भयावह रूप से सटीक लगती हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। बस द ग्रेट यूरोपियन फ्लड का आना बाकी है। क्या यह संभव है कि 2025 से 26 में ये भविष्यवाणियां सच हो जाएं? प्रसिद्ध दृष्टिहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि 2025 में यूरोप को भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और आज जब 2025 आरंभ हो चुका है, उनकी भविष्यवाणी धीरे धीरे सत्य होती प्रतीत हो रही है। इसे समझने के लिए हमें घटनाओं की गहराई में जाना होगा। हाल ही में
डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसी भी हाल में चाहिए। या तो वे इसे खरीदेंगे या सेना भेजकर कब्जा कर लेंगे। यह बयान सुनकर फ्रांस और जर्मनी भड़क उठे। उन्होंने ट्रंप को धमकी दी कि यदि उन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया तो युद्ध के लिए तैयार रहें। यह विवाद केवल ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और वहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जल्द ही इस क्षेत्र में व्यापार के नए समुद्री मार्ग खुलने वाले हैं। इसके अलावा यहां तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है जिनका अभी तक खनन नहीं हुआ है। यह सब ग्रीनलैंड को सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक रणनीतिक सैन्य बेस भी है जिससे वह रूस पर नजर रखता है। ट्रंप को यह भली भांति पता है कि पुतिन ने यूरोप पर हमले का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यही कारण है कि ट्रंप हमेशा रूस के प्रति तटस्थ रहते हैं लेकिन यूरोप को बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं। इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि नस्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच साबित होने के कगार पर हैं। क्या 2025 से 26 में यूरोप वास्तव में अपने पतन की ओर बढ़ रहा है? क्या यह संघर्ष दुनिया को एक नए संकट में धकेल देगा? यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि यदि यह भविष्यवाणियां सच हो गईं, तो मानवता का क्या होगा? सरल शब्दों में कहें तो अगर कल को रूस यूरोप पर हमला करता है तो यूरोप मदद के लिए अमेरिका की ओर देखेगा। लेकिन ट्रंप, जो खुद एक व्यापारी की मानसिकता रखते हैं और जिनका देश पहले से ही मंदी की ओर बढ़ रहा है, यूरोप की मदद मुफ्त में नहीं करेंगे। टैक्स पेयर्स का पैसा बिना किसी लाभ के यूरोप पर खर्च करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही वे रूस से सीधे टकराव लेने से भी बचेंगे। यही तो है जियोपॉलिटिक्स का गंदा खेल, जहां कोई किसी का सगा नहीं होता, सब सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसी चालबाजी के जाल में आज यूरोप पूरी तरह उलझ चुका है। दुनिया इस समय एक खतरनाक नीति पर चल रही है जिसे विस्तारवाद की नीति कहा जाता है। ट्रंप ग्रीनलैंड, पनामा, कनाडा और मैक्सिको पर कब्जा कर द ग्रेटर अमेरिका बनाना चाहते हैं। वहीं पुतिन यूक्रेन, पोलैंड और डेनमार्क पर कब्जा करके पुराने सोवियत संघ को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। चीन, ताइवान, मंगोलिया और हांगकांग पर कब्जा कर ग्रेटर चाइना बनाने का सपना देख रहा है। भारत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए हुए है। ये चारों देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। अगर इनमें से कोई भी अपने विस्तारवादी सपनों को साकार करने की कोशिश करता है, यानी किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेता है, तो यह डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा। इसके बाद बाकी के देश भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। यहीं पर संत गुरु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी का महत्व समझ आता है। उन्होंने कहा था कि 24 अंक के आते ही पश्चिमी देशों का पतन शुरू हो जाएगा। इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, जिसमें रूस यूरोप को पूरी तरह तबाह कर देगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि इस महायुद्ध के दौरान कौन किस पर हमला करेगा, यह समझ पाना मुश्किल होगा। युद्ध का ऐसा अराजक माहौल होगा कि हर देश बस विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। हमारी इस धरती पर, हमारे परिवार में भी कई सदस्य ऐसे हैं जो इन पश्चिमी देशों में रहते हैं। यह सोचकर ही दिल कांप उठता है कि अगर ये भविष्यवाणियां सच हो गईं, तो उनके जीवन का क्या होगा? क्या वे इस विनाश से बच पाएंगे? क्या यह दुनिया कभी पहले जैसी बन पाएगी? यह सब सोचकर मन भारी हो जाता है और दिल से यही दुआ निकलती है कि ये भविष्यवाणियां कभी सच न हो। लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह डरावने हैं। मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना बिल्कुल नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप उन घटनाओं से परिचित हों जो आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। यह सच्चाई स्वीकार करना कठिन है,
पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह युग सच्चाई का नहीं, बल्कि झूठ, पाप, अन्याय और अत्याचार का है। यह वह समय है जिसे हम जैसे साधारण लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो विधि का विधान है। परंतु हम इन्हें समझकर, इनके संकेतों को पहचानकर अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार जरूर हो सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम हृदय से आपके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी यह उम्मीद है कि यह वीडियो न केवल आपको पसंद आया होगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं न कहीं झकझोरा है, तो कृपया हमारे चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अगली वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार और धन्यवाद।